पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन बड़ी चालाकी से अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों से हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक खरीद रहा है और उसी के दम पर उसने हाइपरसोनिक हथियार भी बना लिए हैं, जिससे बाइडेन की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि ये हथियार पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखते हैं। हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलने वाले हथियार। दावा किया जा रहा है कि चीन अमेरिका पर इन्हीं हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। चीन किसी भी कीमत पर ताइवान को हथियाना चाहता है और अमेरिका उसके इस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। करीब 2.5 महीने से चीन ताइवान पर हमले के इरादे से उसकी घेरेबंदी में जुटा है। कई दिनों तक तो उसने ताइवान को डराने के लिए घातक मिसाइलें भी दागी, लेकिन बाइडेन की परेशानी तब और बढ़ गई जब यह खबर आई कि चीन ने अमेरिकी तकनीक से ही हाइपरसोनिक हथियार बना लिए हैं। और इसमें जरा भी सच्चाई है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के साथ जंग करने पर तुला है। अपनी तीसरी ताजपोशी से ठीक पहले शी जिनपिंग ये साफ कर चुके हैं कि वो ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए वहां सेना उतारने से भी नहीं हिचकिचाएंगे, और ऐसा हुआ तो अमेरिका और चीन के बीच महायुद्ध छिड़ जाएगा। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। यही नहीं, उसने अमेरिका से निपटने के लिए ताइवान की समुद्री सीमा के पास मौजूद अपने जंगी जहाजों पर तैनात लड़ाकू विमानों को हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों से भी लैस कर दिया है, जिसे उसने अमेरिकी तकनीक की मदद से ही तैयार किया है। जबकि अमेरिकी कानून के तहत चीन को अमेरिकी उत्पाद बेचने पर पाबंदी है, लेकिन अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया कि अमेरिका की कई कंपनियां चोरी छिपे हाइपरसोनिक मिसाइलों की तकनीक चीनी कंपनियों को बेच रही हैं, और उसी तकनीक से चीन ने अमेरिका को चुनौती देने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर ली। दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच जंग हुई तो वो इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करेगा, जिन्हें वो प्रशांत महासागर में तैनात भी कर चुके हैं। और अगर चीन की ये मिसाइलें चल गईं तो अमेरिका की तबाही तय है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि 2019 के बाद से 300 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों ने चीनी कंपनियों को हथियारों की तकनीक, अमेरिकी सॉफ्टवेयर और उपकरण बेचे हैं। मतलब यह कि चीन अमेरिकी तकनीक से ही अमेरिका को मात देने की फिराक में है। पेंटागन के अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा वक्त में चीन अमेरिका की तरह ही आधुनिक हथियार बनाने में जुटा है। उसने अगस्त 2021 में एक ताकतवर हाइपरसोनिक इंजन का टेस्ट किया था, जिसने पहली बार पृथ्वी का चक्कर लगाया था, और चीन के इस परीक्षण ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि मिसाइल के क्षेत्र में यह चीन की क्षमता से कई गुना ज्यादा थी। कुछ रोज पहले यह भी खबर आई थी कि अमेरिका की परमाणु लैब में काम करने वाले कई वैज्ञानिक चीन पहुंच गए, जो चीन के लिए ऐसे खतरनाक हथियार बनाने में जुटे हैं जो बाइडेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। दावा किया गया कि इन हथियारों में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। मुमकिन है कि ताइवान हथियाने के चक्कर में चीन इन मिसाइलों को अमेरिका पर दाग सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पैसों के लालच में अमेरिका की परमाणु लैब में काम करने वाले 162 वैज्ञानिक चीन पहुंच चुके हैं। मतलब पैसों के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक अपने ही देश को धोखा दे रहे हैं, और वो भी तब जबकि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन आपस में भिड़ने को तैयार बैठे हैं। और अब खबर है कि अमेरिकी कंपनियां चोरी छिपे चीन को हाइपरसोनिक मिसाइलों की तकनीक भी बेच रही हैं। मतलब यह कि अगर चीन और अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका के हथियार उसी के लिए घातक साबित होंगे। खबर है कि चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी तेज कर दी। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे के लिए अपनी सेना को वहां उतारने की चेतावनी दी थी। और अब खबर है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना ने बड़ी ड्रिल शुरू कर दी, जिसके जरिए चीन ने एक बार फिर ताइवान और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। दावा किया गया कि इस ड्रिल में चीनी सेना के कई घातक जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों ने दुश्मन पर हमले की ट्रेनिंग की। असल में चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, और तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने से पहले ही शी जिनपिंग ताइवान पर कब्जे की चेतावनी दे चुके हैं। और अब इस ड्रिल के जरिए चीन ने यह दिखा दिया कि वो किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार है, जिसकी भनक लगते ही अमेरिका के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री तो पहले ही आशंका जता चुके थे कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। और अब अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल ने भी अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने की नसीहत दे दी। और दावा किया गया कि इसके बाद ही अमेरिका ने भी चीन पर नकेल कसने के लिए अपनी महाविनाशक न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया को अरब सागर में तैनात कर दिया, जो परमाणु बम से लैस मिसाइलों को दागने में माहिर मानी जाती है। और अमेरिका ने खुद इस शक्तिशाली सबमरीन को तैनात किए जाने की जानकारी दी।
जबकि आमतौर पर वो अपनी परमाणु पनडुब्बी की गश्त और लोकेशन की जानकारी साझा नहीं करते। इसी वजह से माना जा रहा है कि चीन को सख्त संदेश देने के लिए उसने इसकी तैनाती का ऐलान किया, क्योंकि यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया सबमरीन परमाणु हमले के लिए बनाए गए अमेरिकी सेना के न्यूक्लियर ट्रायड का अहम हिस्सा है, जिसके तहत इस सबमरीन को परमाणु जंग छिड़ने पर समंदर में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे 1990 में अमेरिकी नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था और इसे अमेरिकी राज्य वेस्ट वर्जीनिया का नाम दिया गया। अमेरिका की इस महाविनाशक सबमरीन में 24 परमाणु बम लोड किए जा सकते हैं, जिन्हें दागने के लिए यह सबमरीन 154 क्रूज मिसाइलें ले जा सकती है। सबमरीन 560 फीट लंबी है, जो परमाणु ऊर्जा से चलती है, जिसकी पानी के अंदर रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अपनी इस महाविनाशक सबमरीन को अरब सागर में तैनात करने से पहले अमेरिका ने प्रशांत महासागर में मौजूद अपने खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस प्रूवेंस को भी एंटीशिप मिसाइलों से लैस करना शुरू कर दिया, जिसे जंग के दौरान दुश्मन पर घातक क्रूज मिसाइलों से हमला करने में माहिर माना जाता है, क्योंकि अमेरिका भी यह जानता है कि जंग छिड़ने पर उसे चीन को रोकने के लिए समंदर में मौजूद उसके जंगी जहाजों पर लगातार बमबारी करनी होगी और उसका युद्धपोत यूएसएस प्रूवेंस तो गाइडेड क्रूज मिसाइलों से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए ही जाना जाता है, जिसकी मदद से एक के बाद एक 96 घातक मिसाइलें दागी जा सकती हैं और ये एंटी सबमरीन रॉकेट भी दाग सकता है। साथ ही इसमें नजदीकी हमले के लिए तोप और मशीन गन भी तैनात रहती है। मतलब ये कि अमेरिका भी चीन को ताइवान पर हमले के लिए आमादा देखकर उसके आसपास समंदर में मौजूद अपनी नौसेना के बेड़े को मजबूत करने में जुट गया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी कैबिनेट में इस्तीफे हो रहे थे और अब उन्होंने भी गहराते सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. लिज ट्रस बोरिस जॉनसन के पद छोड़ने के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन उनकी कुर्सी 1.5 महीने में ही चली गई।